फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का यूज करके जब अपन फाइल में से डेटा रीड करते हैं तो एक के बाद एक बाइट रीड होते हैं। अब मुझे अगर बाइट्स स्किप करने हो, मान लो मैं चाह रहा हूं कि अभी मैंने 10 बाइट्स रीड कर लिए हैं, अब मैं 10 बाइट्स स्किप करके बाकी के रीड करूं तो वो किस तरह से करेंगे। वही फाइल यूज कर रहे हैं अपन third.txt जिसमें लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया, डेटा लिखा हुआ है जिसमें प्री डिफाइंड फाइल होनी चाहिए पहले से बनी हुई। फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, इसको मैंने फाइल का नाम पास किया। फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट का कुछ भी नाम हो सकता है, इस बार मैंने उसका नाम दिया fin। fin डॉट रीड, ये पहला बाइट रीड करेगा, मतलब ए। फिर मैंने दिया skip 3, मतलब 3 बाइट स्किप कर देगा। तो वैसे तो ये ए के बाद यू रीड करता ऑस्ट्रेलिया के केस में, अब यू एस और टी को स्किप कर देगा। अब स्किप करने के बाद अगर अपन रीड मेथड को कॉल करेंगे तो ये नेक्स्ट बाइट क्या रीड करेगा, आर। फिर मैंने वापस से रीड किया तो आर के बाद क्या है ऑस्ट्रेलिया में, ए रीड करेगा। स्किप में अपन नेगेटिव वैल्यूज भी दे सकते हैं, स्किप -4 मतलब 4 बाइट पीछे की तरफ चला जाएगा। और अब अपन रीड करेंगे तो 4 बाइट पीछे जो बाइट है उसको रीड करेगा, तो 4 बाइट पीछे क्या है यहाँ पे एस, उसको रीड करेगा। इनिशियली इसके अंदर जो डेटा है वो है ऑस्ट्रेलिया। जब मैंने इसको रीड किया तो सबसे पहले तो इसने रीड किया ए को, फिर मैंने स्किप कर दिए 3 बाइट, ए यू एस और टी, ये स्किप हो गए। अब मैं रीड कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, आर। फिर मैं वापस रीड कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, ए। अब मैं रीड करूंगा तो एल आना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैंने स्किप -4 दे दिया तो 4 बाइट पीछे चला जाएगा। अब मैं रीड करूंगा तो क्या रीड करेगा, एस। तो स्किप मेथड को अपन पॉजिटिव वैल्यू भी दे सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू भी दे सकते हैं कि कितने बाइट्स बीच में से स्किप करने हैं। स्किप मेथड जहां पे भी अपन करेंटली हैं वहां से आगे की तरफ या पीछे की तरफ 3 बाइट स्किप करेगा या 4 बाइट स्किप करेगा, या जितने भी बाइट अपन ने दिए हैं उतने स्किप करेगा करेंटली जहां भी हैं वहां से। अगर मैंने ए रीड कर लिया है तो मैं करेंटली यू से पहले हूं तो यू एस और टी को स्किप करेगा, तो क्या रीड करेगा, आर। मतलब जहां पे भी करेंटली पॉइंटर है उसके पोजीशन से आगे की तरफ या पीछे की तरफ स्किप करेगा। अब फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का यूज करके अगर मुझे पूरी फाइल एक एक बाइट करके रीड करनी, मान लो मुझे कुछ ऐसा करना हो कि फाइल में कितने अपर केस अल्फाबेट्स हैं, कितने लोअर केस अल्फाबेट्स हैं, उनका मुझे काउंट करना है, तो मुझे एक एक बाइट रीड करके प्रोसेस करना होगा। तो एक एक बाइट रीड करने के लिए अपने को लूप चलाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया फिन, जिसको मैंने सी ड्राइव में माय फोल्डर में third.txt फाइल पास कर दी। उस txt फाइल में लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया। अब मुझे लूप चलाना है एंड ऑफ फाइल तक, जब जितना फाइल में डेटा है उतना लूप चलना चाहिए। तो अब की बार मैंने इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया ch। पहली बार लूप चलेगा ch इक्वल टू fin डॉट रीड, मतलब फाइल में से एक बाइट रीड करेगा, उसको ch में असाइन कर देगा उसकी s का वैल्यू को, उसको मैंने टाइप कास्ट करके कैरेक्टर में प्रिंट करवा दिया। तो सबसे पहले प्रिंट होगा ए ऑस्ट्रेलिया का। अगली बार लूप चलेगा, वापस रीड मेथड एक बाइट रीड करके ch में असाइन करेगा, उसको प्रिंट करवाएंगे, यू आएगा। अब ऐसे करके एक एक बाइट को मैंने कैरेक्टर में कन्वर्ट करके प्रिंट करवाया, ऑस्ट्रेलिया पूरा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जब अपन रीड करते हैं तो और कुछ रीड करने के लिए है नहीं, तो ये मेथड रिटर्न करता है -1। इसका मतलब अपने को अगर ये चेक करना हो
कि और डेटा है या नहीं रीड करने के लिए, तो -1 वाली कंडीशन होती है। मैंने फाइल में से एक एक बाइट रीड करके ch में असाइन किया, और लूप कब तक चलना चाहिए, जब तक नॉट इक्वल टू -1 है। और जैसे ही ये -1 रिटर्न करेगा रीड मेथड, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया प्रिंट करने के बाद में जब ये वापस ऊपर जाएगा, अब मैंने रीड मेथड को कॉल किया है, अब फाइल में कुछ भी रीड करने के लिए नहीं बचा है, तो ch में क्या हो जाएगा, -1। ch में -1 होते ही ये कंडीशन क्या होगी, -1 नॉट इक्वल टू -1, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, फाइल रीडर क्लास के मेथड्स का भी यूज कर सकते हैं रीड करने के लिए। वही फाइल यूज कर रहे हैं अपन जिसमें ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है। फाइल रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया f, इसमें मैंने फाइल का नाम पास किया, रीड मेथड पहली बार कॉल किया, रीड करेगा a। फिर मैंने एक कैरेक्टर एरे बनाई 2 कैरेक्टर्स की, फिर मैंने f.readm दिया, तो फाइल में से रीड करके m नाम की एरे में असाइन करेगा। कितने कैरेक्टर रीड करेगा, 2। तो a तो रीड हो ही चुका है, तो बाकी के 2 कैरेक्टर्स क्या बचे, उसके आगे u और s, वो रीड करके m में असाइन कर देगा। फिर मैंने यहाँ पर m को एक स्ट्रिंग में स्टोर किया a में, और उसको प्रिंट करवाने पे क्या प्रिंट होगा, us। तो पहला रीड जो है उसने तो रीड किया पहला कैरेक्टर मतलब a। उसके बाद मैंने एक रीड को कैरेक्टर एरे पास करी, कैरेक्टर एरे में रीड करके स्टोर करेगा, ये फाइल में से डेटा रीड करके कैरेक्टर एरे में स्टोर करेगा। कैरेक्टर एरे का साइज 2 है, तो 2 कैरेक्टर्स आएंगे, मतलब US। अगर मैं 2 की जगह इसका साइज 4 दे दूं, तो ऑस्ट्रेलिया में A तो रीड हो चुका है, उसके बाद US, T और R आ जाएगा। नेक्स्ट है, फाइल राइटर का यूज करके अपन फाइल में डेटा राइट कर सकते हैं। अब इस केस में अपन फाइल में डेटा अपेंड करना चाह रहे हैं। अभी तक तो जो मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग जब भी अपन फाइल में डेटा राइट करते हैं, तो जो भी फाइल होती है वो ओवरराइट हो जाती है, अगर पहले से बनी हुई होती है तो। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं पहली बार प्रोग्राम को रन करूं, यूजर जो इनपुट दे वो फाइल में जाके स्टोर हो जाए, फिर दूसरी बार रन करूं तो यूजर ने जो इनपुट दिया है वो पिछले वाले इनपुट के आगे ही स्टोर होता जाए। तो यूजर जितनी बार प्रोग्राम को रन करेगा, उसने कुछ इनपुट दिया, वो फाइल में जाके स्टोर होता जाए। जैसे पहली बार यूजर ने दिया इंडिया, तो इंडिया फाइल में स्टोर हो गया। फिर यूजर ने दिया नॉर्वे, तो इंडिया के आगे नॉर्वे स्टोर हो गया। फिर यूजर ने दिया चाइना, तो नॉर्वे के आगे चाइना स्टोर हो गया। अब अगर ऐसा अपने को करना हो, तो फाइल राइटर क्लास के अंदर पहले आर्ग्यूमेंट में तो मैंने फाइल का नाम दिया, दूसरे आर्ग्यूमेंट में मैंने दिया है ट्रू। ये ट्रू क्या चीज है, अपेंड मोड के लिए आपको क्या देना होता है, ट्रू। अपेंड मतलब ऐड इन एंड, जितना अभी लिखा हुआ है उसके आगे ही आपको ऐड करना है डेटा। तो सेकंड आर्ग्यूमेंट में मैंने ट्रू दिया है। तो ये फाइल अगर पहले से बनी हुई होगी तो उसी में डेटा आगे ऐड होगा, और अगर पहले से बनी हुई नहीं होगी तो नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। फिर मैंने क्यू नाम के वेरिएबल में यूजर से इनपुट लिया कि यूजर को क्या डेटा फाइल में स्टोर करना है, f.write-q। अब यहाँ जैसा कि आप लोग चाह रहे थे कि हम स्ट्रिंग को भी डायरेक्टली फाइल में स्टोर कर सकें, तो फाइल राइटर का जो राइट होता है उसका यूज करके अपन फाइल के अंदर डायरेक्टली स्ट्रिंग को भी राइट कर सकते हैं, किसी भी तरह की बाइट एरे या कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है।
इस प्रोग्राम को रन करने के बाद में मैसेज आएगा डेटा स्टोर्ड, फिर आप माय कंप्यूटर में जाके सी ड्राइव में माय फोल्डर में फोर्थ वाली फाइल पे डबल क्लिक करोगे तो आपको फाइल में डेटा राइट हुआ दिखेगा। इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास। इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का बेनिफिट क्या है? इसमें पहले तो आप नाम से देखो, इसमें इनपुट स्ट्रीम भी आ गया और रीडर भी आ गया। अब मैंने जो आपको बताया, इनपुट स्ट्रीम तो होता है बाइट ओरिएंटेड और रीडर होता है कैरेक्टर ओरिएंटेड। तो इनपुट स्ट्रीम रीडर जो होता है उसका काम होता है ऑटोमेटिकली बाइट्स को कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करना। जैसे मैंने यहाँ पे फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इसको मैंने पास किया cmythird.txt। अब मैं इनपुट स्ट्रीम फाइल इनपुट स्ट्रीम से रीड करूंगा तो बाइट एरे में रीड होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और इसको ये ए पास कर दिया, मतलब फाइल इनपुट स्ट्रीम। फिर मैंने कैरेक्टर एरे बनाई 3 कैरेक्टर्स की और इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट का यूज करके मैंने कैरेक्टर एरे में रीड किया है, जबकि फाइल इनपुट स्ट्रीम का यूज करके बाइट एरे में रीड होता। तो ये इनपुट स्ट्रीम रीडर अपने आप बाइट्स को कैरेक्टर्स के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो फाइल में से रीड होगा डेटा, 3 कैरेक्टर रीड होंगे, तो उस फाइल में ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है, तो पहले 3 कैरेक्टर्स कौन से हैं? ए, यू और एस। तो इनपुट स्ट्रीम रीडर को अपने को फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना है, ये उसमें से बाइट्स रीड करके अपने आप कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करेगा। तो ये एक तरह से ब्रिज का काम करता है। इनपुट स्ट्रीम रीडर जो है, जैसा आप नाम से देख रहे हो, इनपुट स्ट्रीम से रीड करेगा। तो इसके कंस्ट्रक्टर को मैंने ए पास किया और ए क्या है? एक इनपुट स्ट्रीम। है बफर्ड रीडर। अभी अपन ने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग फाइल में से एक एक बाइट रीड होता है या एक एक कैरेक्टर रीड होता है। फिर दूसरी बार रीड कॉल करेंगे तो फाइल में से, मतलब हार्ड डिस्क में से दूसरा बाइट या कैरेक्टर रीड होगा। तो हार्ड डिस्क में से रीड करना स्लो रहता है। अब अगर ऐसा हो कि फाइल में से डेटा रीड होके मेमोरी में आ जाए, मेमोरी में किस में आ जाए? बफर में, तो उससे स्पीड फास्ट होती है। तो बफर्ड रीडर का यूज किया मैंने यहाँ। बफर्ड रीडर W इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर। अब कौन सी फाइल में से रीड करके बफर में लेके आना है? तो आपको फाइल रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ दिया न्यू फाइल रीडर, सी में माय में colors.txt। तो ये colors.txt में से डेटा रीड करके बफर में लेके आएगा। और colors.txt में ये लिखा हुआ है, पहली लाइन में रेड, दूसरे में ग्रीन, फिर ब्लू, फिर ऑरेंज और फिर मैजेंटा। बफर्ड रीडर में मेथड होता है रीड लाइन। ये एक लाइन रीड करेगा और उस लाइन को ए में असाइन करेगा। ए का टाइप है स्ट्रिंग। तो पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है? रेड, वो ए में आ जाएगा, उसको प्रिंट करवा दिया। फिर वापस लूप चलेगा तो रीड लाइन अगली लाइन रीड करेगा, मतलब ग्रीन, फिर उसको प्रिंट करवा दिया। ऐसे जितनी भी लाइंस हैं ये लाइन बाय लाइन रीड करेगा। अब जैसे ही रीड करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है तो ये नल रिटर्न करता है। तो मैंने नॉट इक्वल टू नल वाली कंडीशन लगाई, तो जैसे ही पूरी फाइल रीड हो जाएगी ये लूप अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा। इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? पहली लाइन में रेड, दूसरी लाइन में ग्रीन, फिर ब्लू, फिर ऑरेंज और फिर मैजेंटा। तो ये लाइन बाय लाइन रीड करता है। जबकि अभी तक जो अपन ने किए थे वो या तो बाइट एरे में रीड करते थे या सिंगल बाइट या कैरेक्टर एरे में। लूप चलाते थे तब भी एक एक बाइट ही रीड होता था। जबकि यहाँ पे रीड लाइन
जो भी अपन ने फाइल दी है उसमें से एक कंप्लीट लाइन रीड करेगा। वो लाइन 4 कैरेक्टर की भी हो सकती है और 20 कैरेक्टर की भी हो सकती है। नेक्स्ट है डेटा आउटपुट स्ट्रीम। मैंने यहाँ पे फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया कि इस फाइल में डेटा स्टोर करेंगे। फिर डेटा आउटपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको ये m पास किया। m मतलब ये वाली फाइल। अब डेटा आउटपुट स्ट्रीम का फायदा क्या है? इसका यूज करके अपन जितने भी बेसिक टाइप्स होते हैं, जैसे इंट को मुझे फाइल में राइट करना हो, डबल को फाइल में राइट करना हो, लॉन्ग वैल्यू को फाइल में राइट करना हो, वो अपन कर सकते हैं। मैंने यहाँ इंट डिक्लेयर किया, x डबल डी बूलियन b, f1 डॉट राइट इंट। राइट इंट मतलब फाइल के अंदर इंट को राइट करेगा। राइट डबल मतलब फाइल में डबल को राइट करेगा। राइट बूलियन मतलब फाइल के अंदर बूलियन वैल्यू को राइट करेगा। तो जितने भी बेसिक टाइप्स हैं उनकी वैल्यूज को अपन फाइल में राइट कर सकते हैं इजीली। आपको उनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। राइट इंट अपने आप इंटीजर वैल्यू को राइट करेगा, राइट डबल डबल वैल्यू को, राइट बूलियन बूलियन वैल्यू को राइट करेगा। अब डेटा आउटपुट स्ट्रीम का यूज करके जो आपने डेटा राइट किया है, जब आप उस फाइल को ओपन करके देखोगे तो वो आपको डेटा वहां दिखाई नहीं देगा डायरेक्टली, लेकिन आप उसको डेटा इनपुट स्ट्रीम से रीड करोगे तो सही डेटा रीड हो जाएगा। इसका मतलब डेटा आउटपुट स्ट्रीम से यूज करके जो डेटा राइट किया गया है उसको सिर्फ अपन डेटा इनपुट स्ट्रीम से ही रीड कर सकते हैं। अभी से पहले वाले जितने प्रोग्राम्स थे उन सब में तो जब आपने डेटा राइट किया तो फाइल को ओपन करके देखोगे तो वहां आपको डेटा दिखाई देगा, लेकिन डेटा आउटपुट स्ट्रीम के केस में जो भी आपने डेटा राइट किया है उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू ही रीड किया जा सकता है।